वाला चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था। गोरखपुर वाला चुनाव हुआ था ना, परवीन निषाद जब जीता था चुनाव संसद का, तो सपा से जीता था। बाप भी दोगला, बेटा भी दोगला। उन लोग का कोई बात देखिए, सपा देखिए, सपा उन लोग को बनाया, आज सपा की छोड़ के भागे भाजपा में। ये दोगला ही राजनीति करते हैं सब। जब अपने जात बिरादर किसी निषाद। अच्छा, एक चीज और भी मुझे बता दीजिए, निषाद नाम पे है, हालांकि उनका फुल फॉर्म होता है कि निर्बल शोषित, उसका फुल फॉर्म होता है निर्बल शोषित आम दल, लेकिन निषाद पार्टी कहीं ना कहीं एक निषाद वोटर जो हैं उनके माने जाते हैं कि निषाद समाज के हैं तो निषाद वोटर हैं। या गांव में ऐसी बातें चलती हैं कि निषाद, संजय निषाद के बारे में, संजय निषाद के बारे में क्या हम लोग बताएं। अभी तो जैसे हम लोग का लग रहा है कि कभी इधर कभी उधर लोग घस खाते जा रहे हैं, क्या पार्टी बन ही नहीं रहा है। निषाद वोटर किसके साथ, इसकी तहकीकात करने आज हम काजल निषाद जी के गाँव में हैं। इस गाँव में आना इस वजह से हुआ क्योंकि हमें काजल निषाद जी के गांव को भी दिखाना था, साथ ही यहाँ के निषाद समाज के लोगों से बातचीत करनी थी। इसी समय एक व्यक्ति मिले हमें, हालांकि इस समय स्थिति बड़ी दयनीय है उनकी, क्योंकि तबीयत खराब होने की वजह से पैरालाइज हो गया है। लेकिन हम सर से बात करेंगे। सर, ये क्या नाम है आपका? शैलेश साहनी। ये कैसे हो गया सर ये चीज़ें? दवा कहीं से ये हुआ क्या कुछ? नहीं। हाँ, हॉस्पिटल में एडमिट हुए। एडमिट होने के बाद ऐसा हो गया। अच्छा, एडमिट होने के बाद ऐसा हो गया। अच्छा सर, चुनाव भी आ रहा है और आपके गांव की काजल निषाद जी हैं, तो क्या काजल निषाद जी को ही यहाँ के निषाद पसंद करेंगे या लोगों के मन में और भी चीजें हैं, जैसे निषाद पार्टी एक बड़ा ऑप्शन आ रही है निषाद समाज के लिए? निषाद पार्टी देखिए, निषाद पार्टी का उतना निषाद लोग पसंद नहीं करते हैं, संजय निषाद को। अच्छा। हाँ, बीजेपी से साठ-गांठ है, इस वजह से ज़्यादा निषाद वोटर उनके बने हैं, या निषाद समाज की वजह से है कि चलिए निषाद पार्टी का नाम है तब? निषाद समाज से उनके पास कोई है नहीं। निषाद, संजय निषाद के पास कुछ है नहीं। केवल निषाद को गुमराह कर रहे हैं वो। और कब तक गुमराह करेंगे बताइए? सब निषाद अब जागरूक हो गए हैं। मान लीजिए सब अपने पास ही रखना चाहते हैं। मतलब जो मछली विभाग होता है ना, अपने पास रख ले। किसी मल्लाह को बता दे कि मछली विभाग कुछ दिए हैं, कुछ नहीं दिए हैं। अच्छा, निषाद समाज की भागीदारी की जब बात आती है तो ये पता चलता है कि गोरखपुर में सबसे ज्यादा निषाद रहते हैं। सही बात है। और एक चीज और भी है कि ये निषाद समाज इतिहास में भी जाना जाता है। जब से निषाद राज की बात हुई, या कहा जाए कि जब भी चुनाव गोरखपुर का आता है तो प्रवीण निषाद का नाम सामने आता है कि लोग उपचुनाव में, भले वो निषाद पार्टी से थे, लेकिन निषाद समाज के लोगों ने उन पर विश्वास जताया था उस समय जब गोरखपुर वाला चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था। गोरखपुर वाला चुनाव हुआ था ना, परवीन निषाद जब जीता था चुनाव संसद का, तो सपा से जीता था। बाप भी दोगला, बेटा भी दोगला। उन लोग का कोई बात देखिए, सपा देखिए, सपा उन लोग को बनाया, आज सपा की छोड़ के भागे भाजपा में। ये दोगला ही राजनीति करते हैं सब। जब अपने जात बिरादर किसी निषाद। अच्छा, एक चीज और भी मुझे बता दीजिए, जब कई बार ऐसे जब सीट शेयरिंग की बात हुई तो एक बात भी और भी, जब विधानसभा का चुनाव था तो ये बात सामने आई थी कि जब जब निषाद पार्टी का टिकट की बात हुई तो 2 सीट जो थी वो उन्होंने अपने भाई और ये के लिए रख दिया और बाकी सब पे बीजेपी के लोगों के लिए दे दिया। तो बीजेपी कहीं ना कहीं निषाद समाज इससे दुखी था उस समय जब विधानसभा चुनाव की बात हुई, तब जब वहाँ पे। अच्छा, ये बताइए, निषाद में बहुत अच्छे अच्छे आदमी निषाद हैं, ठीक है। कब संजय निषाद किसी निषाद को टिकट दिए? किसी निषाद की लड़की किसी शादी ब्याह में कुछ मदद नहीं की है वो। मंत्री है, मंत्री क्या कुछ नहीं है, मंत्री कुछ नहीं है। या नहीं कहा जाए कि आप लोग नाराज क्यों हैं उनसे? मान लीजिए बीजेपी से नजदीकी की वजह से नाराज हैं? नहीं, या पर्सनल वाली कोई बात? पर्सनल कुछ बात नहीं है। देखिए, किसी को गुमराह कब तक करेंगे? मान लीजिए संजय निषाद को कब तक गुमराह करेंगे? आज नहीं तो कल पता चल जाएगा ना गुमराह कर रहा है, तब उसके बाद सब कट गए, उससे कट रहे हैं, धीरे धीरे कट रहे हैं। अच्छा, काजल निषाद मैम का ये गांव है, ठीक, तो यहाँ पे गांव पे आती होंगी? हाँ, आती हैं। आप लोग मिलते होंगे? हाँ। अच्छा, प्रचार उचार होता है तब भी कहीं जाते हैं उनके साथ? कहीं भी हम तो जाते थे, चलते थे उनके साथ। अच्छा, लेकिन जब से ये सब चीजें हुई अब नहीं ये कर पाएंगे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जिस तरीके से आपने हमसे बातचीत की। हम काजल निषाद जी के गाँव में हैं, उनका ससुराल पड़ता है, हालांकि वो कच्छ में उनका जन्म हुआ था, गुजरात में जन्म हुआ था, लेकिन ससुराल यहाँ के संजय निषाद जी से उनकी शादी हुई है। आज हम उन्हीं के गांव में हैं और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं
वजह यह है कि 2024 का चुनाव है, महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा है। और चुनाव की बात रही तो महिलाओं से ही बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? रीमा। रीमा, आप भी निषाद समाज से बोला? जी हाँ। अच्छा, जिस तरीके से चुनाव की बातें चल रही हैं, क्या गांव में बातचीत हो रही है? चुनाव के बारे में बातचीत होती है आप लोगों में कि किसे वोट देंगे किसे नहीं? अरे मान लीजिए अपने गांव में जो भी पार्टी अपने पक्ष से है, जैसे अपने निषाद से वो लड़ता है तो उसी की तरफ से हम लोग रहते हैं। मान लीजिए काजल निषाद जब से आई हैं, चुनाव लड़ रही हैं यहाँ, तब से हम लोग उन्हीं के साथ में हैं। यानी काजल निषाद के कहीं ना कहीं आप लोग वोटर हैं? हाँ। अच्छा, दूसरी पार्टी भी आती होगी क्योंकि बहुत हर पार्टी तो आती है, लेकिन सब कोई तो, लेकिन ये तो अपने गांव की है ना, चाहे सुख दुख में हमेशा ये साथ देती है। यानी कहीं ना कहीं आप लोग गांव की वजह से इनके साथ हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, जैसे कि इनका व्यवहार भी अच्छा है। व्यवहार भी अच्छा है। व्यवहार भी अच्छा है, इसकी वजह से हम लोग इनके साथ भी रहते हैं। साथ ही रहते हैं। मान लीजिए कोई आया, नया आया, आज हर चीज बता के गया, मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन फिर वो तो दोबारा नहीं आते हैं। लेकिन ये तो हमेशा आते जाते रहती हैं, सबका सुख दुख अपना पूछती हैं, इसकी वजह से थोड़ा। अच्छा, कभी गांव में आती हैं तो आप लोग से मुलाकात होती होगी कभी कभी? हाँ, अच्छा, मुलाकात होता है, सबसे मिलती जुलती हैं, अपना मिलजुल कर फिर उसके बाद जहाँ रहती हैं वहाँ चली जाती हैं। अच्छा, चुनाव में ही मिलना होता है या कभी कभी वैसे भी आ जाती हैं? यहाँ उनका खुद ससुराल है तो यहाँ तो उनका हमेशा आना जाना है। हाँ, तो आती जाती हैं, तो सबसे बात व्यवहार जो भी मिल गया सामने, तो ऐसा नहीं है कि उनसे मुंह फेर के जाएं, उनसे बातें चीतें करके ही। अच्छा मैम, गांव के बारे में थोड़ा बता दीजिए हमें। गांव में आप भी यहीं की बहू हैं? जी हाँ। अच्छा, यहाँ की बहू हैं आप? लेकिन गांव के बारे में मुझसे ये सब पूछेंगे तो मैं तो इतना बाहर जाती नहीं हूँ कि मैं ये सब जान रखूँ, लेकिन ये जानती हूँ कि वो आती हैं तो अपना जैसे बातचीत होता है। हाँ, यानी निषाद समाज कहीं ना कहीं उनके साथ है यहाँ का, गांव का? हाँ। गांव की वजह से या पार्टी वाला भी आप लोग देखती हैं? नहीं नहीं, ऐसे वो जैसे कि पार्टी में तो मान लीजिए सब लोग अपना अपना बताते हैं कि ऐसा करेंगे तो आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसा सुविधा मिलेगा, लेकिन कोई नहीं देता है। क्या मिल रहा है? कोई नहीं देता है। कोई नहीं देता है। जब भी चुनाव आएगा तो सब लोग बोलेंगे ये हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा, लेकिन देखिए अभी देखिए इधर नाली हम लोग का नहीं है, तो पानी रोड पे ही बह रहा है ना, तो इसके लिए तो सोचना चाहिए कि नाली है, इसके लिए पानी वानी का व्यवस्था करना चाहिए। यानी कहा जाए कि अगर आपकी सांसद होंगी, आपके गांव की सांसद होंगी, तो आपके लिए जरूरी रहेगा कि आप बोलेंगी। हाँ, उनसे बोल सकते हैं ना। अभी जो दूसरा कोई हो रहता है तो उनके पास हम जाएंगे तभी ना बोलेंगे, और वो तो आएंगे नहीं मेरे घर पे, और यहाँ वो आती हैं तो देखती हैं, तो कोई चीज होता तो हम लोग बोलते हैं। अच्छा, खबर भी देखती होंगी, न्यूज़ देखती हैं मैम आप? हाँ, ऐसा मोबाइल में देख लेते हैं। अच्छा, मोदी सरकार तमाम प्रोजेक्ट ला रही है महिलाओं के लिए, बीजेपी सही कर रही है या आपको लगता है कि और सुधार होना चाहिए? अरे अपने जगह पे तो कुछ तो सुधार हुआ है, क्योंकि गोरखपुर में बहुत से बस हुआ, ये सब के लिए बहुत परेशानी झेलना पड़ता था ट्रेन के, तो ये तो थोड़ा सुधार तो हुआ है। सुधार हुआ है। और निषाद पार्टी के बारे में क्या सोचती हैं? क्योंकि एक पार्टी बनी है, निषाद नाम पे है, हालांकि उसका फुल फॉर्म होता है कि निर्बल शोषित, उसका फुल फॉर्म होता है निर्बल शोषित आम दल, लेकिन निषाद पार्टी कहीं ना कहीं एक निषाद वोटर जो हैं उनके माने जाते हैं कि निषाद समाज के हैं तो निषाद वोटर हैं। या गांव में ऐसी बातें चलती हैं कि निषाद, संजय निषाद के बारे में? संजय निषाद के बारे में क्या हम लोग बताएं? अभी तो जैसे हम लोग का लग रहा कि कभी इधर कभी उधर लोग घस खाते जा रहे हैं, क्या पार्टी बन ही नहीं रहा है। अच्छा, यानी कहा जाए कि आप ये सोचती हैं कि अगर वो बीजेपी से नहीं रहते तो शायद उनको और भी ज्यादा निषाद सपोर्ट करते। हाँ, यही समझिए। यही बात है। तो ये देखिए, महिलाओं से हम बातचीत कर रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि अब आप क्या सोचते हैं इस पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी कैमरे के पीछे धनंजय हैं और आप गोरखपुर दस्तक देख रहे हैं। हमारी दस्तक ऐसे जगहों पे भी चलती है। आज भहुआ पार में हैं हम, काजल निषाद के गांव में हैं हम। देखिएगा वीडियो।